हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, विमाएं, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। विमीय सूत्र, विमीय समीकरण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम जो अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, विमीय सूत्र का एक उपयोग है ये। हमें मान लीजिए कोई भी एक समीकरण दी गई है और उसमें हमें स्पष्ट है कि कौन सा पद कौन सी भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो उस समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है, उसकी संगतता की जांच की जा सकती है कि वो समीकरण एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इसको भी आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यस, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि द्रव्यमान को और समय को क्या जोड़ा जा सकता है। कहा जाए कि द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और समय है 5 सेकेंड, तो क्या यह संभव है कि इन दोनों का हम योग कर सकें? अर्थात इन दोनों का अगर हम योग करें, क्या इन दोनों का योग संभव है? ये अलग भौतिक राशि है, ये एक अलग भौतिक राशि है। क्या दो अलग अलग भौतिक राशियों का योग किया जा सकता है? यहां तो है द्रव्यमान और यहां है समय। क्या यह संभव है? क्या हम दैनिक दिनचर्या में इस प्रकार का योगफल करते हैं? करेक्ट, नो। इसका आंसर है नो। समय और द्रव्यमान इन दोनों का योग संभव नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि अगर हमें इनका योगफल करना है तो ये दोनों भौतिक राशि एक ही होनी चाहिए। ये अगर द्रव्यमान है तो ये भी द्रव्यमान होना चाहिए, ये अगर समय है तो ये भी समय होना चाहिए। तो दो भिन्न प्रकार की भौतिक राशियों का योगफल नहीं किया जा सकता है। करेक्ट। तो इसका देखिए एग्जांपल हम समझे कि x इक्वल्स टू, मान लीजिए है a प्लस b, तो इसका अर्थ क्या हुआ? a और b इन दोनों का योगफल तभी संभव है जब ये दोनों एक ही भौतिक राशि हो। अगर ये दोनों एक ही भौतिक राशि हैं तो इनका योगफल क्या होगा? 5 किलोग्राम द्रव्यमान और 3 किलोग्राम द्रव्यमान, टोटल कितना हुआ? 8 किलोग्राम। 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, ये प्राप्त हुआ 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम क्या है? योग के पश्चात जो भौतिक राशि प्राप्त हुई है, ये क्या है? ये भी द्रव्यमान है। ए और बी, ये जिस प्रकार की भौतिक राशि है या जो भौतिक राशि है वही एक्स। ए और बी और एक्स तीनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। करेक्ट। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। करेक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र एक ही होगा। इन तीनों का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो हम विमीय सूत्र की सहायता से ये बता सकते हैं कि ये समीकरण एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसकी संगतता की जांच की जा सकती है। एग्जाम्पल से समझेंगे यहां पर। तो आई थिंक संयोजन में ये पॉइंट क्लियर है आपको, राइट? तो विमीय सूत्रों की सहायता से दिए गए समीकरण की संगतता की जांच की जा सकती है।
इसका हम एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए F इक्वल्स टू एम ए है, आपको दिया जाए कि F इक्वल्स टू एम ए, तो यहां हम दो चीजें एक साथ समझेंगे। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इन दोनों का गुणनफल या इन दोनों की विमाओं का गुणनफल F की विमा के तुल्य होना चाहिए। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। इन दोनों का गुणनफल किसके तुल्य है? F के तुल्य है। देखिए इसकी विमा लिखते हैं m1 L1, ये क्या है? बल T -2। कल हमने इस बल की विमा निकाली थी, m1 L1 T -2 होती है। बायां पक्ष, अब दाएं पक्ष में देखते हैं, ये तो हो गया बायां पक्ष। बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, करेक्ट। अब दाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखते हैं, m गुणा a। m क्या है? कैपिटल M1, ये मास है, तो इसके लिए क्या आएगा? m1। इसका विमीय सूत्र केवल मास है, तो इसकी घात 1। ये क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए आप काम में लेंगे L, इसके लिए T -2, तो ये हो गया L1। अब दो विमीय सूत्रों का आप गुणनफल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अभी होगा ये m1 L1 T -, तो ये जो विमा है दाएं पक्ष की विमा है, दाएं पक्ष की विमा। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर? बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के तुल्य है। बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर है विमीय सूत्र के रूप में, तो ये समीकरण संगत है। इसकी संगतता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। क्लियर है? तो आपने अभी योगफल के रूप में देखा, अब यहां पर हम गुणनफल के रूप में देख रहे हैं। अगर दो भौतिक राशियां गुणनफल में हैं, तो उनके मात्रक भी हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्लियर है? अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें योग भी हो और गुणा भी हो। देखिए गति का जो प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस at, ये गति का फर्स्ट इक्वेशन है। v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या है ये? अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग। अब आपसे मैं पूछूं, a गुणा t क्या है? अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और at क्या है? क्या होना चाहिए? अगर ये वेग है, ये वेग है, इन दोनों का गुणनफल वेग ही होना चाहिए। वेग ही होगा, तभी ये समीकरण संगत है, अदरवाइज नहीं। अगर ये वेग है, ये वेग है, और अगर ये a और t का गुणनफल वेग को व्यक्त नहीं करे, तो ये समीकरण संगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। क्लियर है? अब देखिए विमीय सूत्र की सहायता से इसकी सत्यता की जांच कर लें। ये तो अभी हमने बताया है, लेकिन विमीय सूत्र की सहायता से इसे हम प्रूव करें कि ये सही है।
वेग का विमेय सूत्र क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, तो एल टी माइनस 1। तो वेग का विमेय सूत्र एल टी माइनस 1। इसका ये भी क्या है? वेग है, तो एल टी माइनस 1। अब देखते हैं ए गुणा टी प्लस ए क्या है? त्वरण। ए त्वरण है, तो क्या होगा यहां पे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टी क्या है? समय, समय के लिए टी, तो ये विमेय सूत्र ए का, ये विमेय सूत्र टी का, ये सेम पद, टी से टी कैंसिल, एल टी माइनस 1। यहां घात 1 है, यहां घात 2 है, 2 माइनस 1, तो एल टी की पावर -1। और यहां भी क्या है? देखिए, इसको भी लिख लेते हैं, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तीनों की विमाएं, तीनों का विमेय सूत्र 1 है, तीनों पदों का विमेय सूत्र 1 है, तो ये संगत है। क्लियर? इसमें आप इन दोनों का योग नहीं कर सकते। जब प्लस का साइन हो बीच में, तब आप देखेंगे इसका विमेय सूत्र और इसका विमेय सूत्र समान होना चाहिए, और इसका भी समान होना चाहिए। गुणा में आप इसको गुणा करेंगे, एल का एल के साथ, टी का टी के साथ, परंतु योग में आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये समीकरण क्या है? संगत है। प्रत्येक पद का विमेय सूत्र समान है, तो इसलिए ये एक संगत समीकरण। अब अगर हम ये देखें कि इस समीकरण की संगतता की जांच कीजिए। हमें एक समीकरण दिया गया है S, ये है दूरी, S इक्वल्स टू U प्लस ए टी क्यू। हमें एक समीकरण दिया गया है S इक्वल्स टू U प्लस ए टी क्यू, और पूछा गया है कि इसकी संगतता की जांच कीजिए। देखिए, जो संकेत है वेग का है, ये दूरी है, ए डी क्यू हम देख सकते हैं क्या है। देखिए, दूरी के लिए क्या लिखते हैं? L1। लंबाई है दूरी, बाकी विमाएं शून्य है। वेग के लिए L t माइनस 1 वेग है ये, प्लस त्वरण का विमेय सूत्र L अपॉन टी स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा टी क्यूब। तो देखिए यहां क्या होगा? एल टी माइनस 1 प्लस, यहां देखिए टी क्यूब है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये गुणा एल गुणा टी, 2 से ये 1 पे जाएगा, एल टी 1 प्लस 1, और ये है L1। तो देखिए इस समीकरण को ध्यान से, एल टी माइनस 1, एल टी 1, क्या इन दोनों का योग संभव है? नो। इन दोनों का योग कब हो सकता है? जब यहां पे -1 हो, तब हम मान सकते थे, लेकिन आपको बाएं पक्ष में भी एल टी माइनस 1 चाहिए, तो ये है नहीं, तो इसलिए ये समीकरण संगत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि हम विमेय सूत्र की सहायता से समीकरण की संगतता की जांच कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि यह समीकरण एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। राइट?
अगर दिया जाए ऊर्जा के पद में, हमें देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू 1/2 m² v²। और कहा गया है कि इस समीकरण की विमीय सूत्रों की सहायता से संगतता की जांच कीजिए। अब यहां पर आपको ऊर्जा का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो द्रव्यमान है और ये वेग है, हमें पता है। बाएं पक्ष की जो विमा है वो कैसे ज्ञात करेंगे? ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो विमीय समीकरण है वो सेम होता है। और कार्य क्या है? बल गुणा दूरी। तो बल गुणा दूरी से हम गतिज ऊर्जा का विमीय समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका क्या होगा? कार्य के लिए हमने ज्ञात किया कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। तो इसके लिए बल गुणा दूरी से m1 L1 T - 2 और दूरी के लिए L1, तो क्या हुआ ऊर्जा का 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो बाएं पक्ष की विमा क्या है? बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा इक्वल्स टू m1 L2 T - 2। ये है बाएं पक्ष की विमा। अब हम चेक करते हैं दाएं पक्ष की विमा। दाएं पक्ष की विमा देखिए 1/2 तो एक संख्या है, आपको m² v² के लिए देखना है। तो m² क्या है? द्रव्यमान, m2 वेग मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए हम m2 L2 T - 2 m2 L2 T² होगा T - 2। ये है दाएं पक्ष की विमा और ये है बाएं पक्ष की विमा। L/T का वर्ग m², तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। क्या बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा समान है? द्रव्यमान की विमा यहां 1 है, यहां द्रव्यमान की विमा 2 है, तो यही गलत हो गई। तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के समान नहीं है, इसलिए यह समीकरण गलत है, संगत नहीं है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कोई भी समीकरण अगर दिया हो और उसमें भौतिक राशियों की जानकारी होनी चाहिए, केवल ABCD लिखा हुआ नहीं हो, संकेत लिखे हों और वो यूनिवर्सल संकेत हो। जैसे मान लीजिए उसके लिए हम जो काम में लेते हैं, जैसे त्वरण के लिए बल के लिए F, ये अगर अंडरस्टूड है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर और सिंबल काम में लिए जा रहे हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो भौतिक राशि कौन सी है, क्योंकि अगर भौतिक राशि की जानकारी नहीं होगी तो उसका विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, राइट? तो यहां पर हम समीकरणों की संगतता की जांच कर सकते हैं। होपफुली आप इस टॉपिक को समझ पाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में समीकरण देंगे और कहा जाएगा कि इसकी संगतता की जांच कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए जानकारी किसकी आवश्यक है? विमीय सूत्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि बल का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र, कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ये डायरेक्ट अगर याद है तो आप बहुत सारे भौतिक राशियों की विमाएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि बहुत हेल्पफुल हो जाता है, तो आप उनको डायरेक्ट याद कर लें।
ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आज का हमारा टॉपिक था समीकरणों की संगतता की जांच करना, किसका उपयोग करते हुए? विमीय सूत्रों का उपयोग करते हुए। थैंक यू।